हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 10 से और एक बहुत ही ट्रिकी और शानदार क्वेश्चन करके देंगे आपको चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से। क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम में अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को देखेगा तो नहीं दिमाग लगा पाएगा। बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, ट्रिक्स हैं और एक सबसे बड़ी चीज देखने लायक है। देखो, tan थीटा बाई 2। अभी 10th क्लास के बच्चों ने थीटा बाई 2 जैसा चीज तो कभी पढ़ा ही नहीं है, तो ये वाला ट्विस्ट भी उन्हें समझना है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि अगर शुरुआत में बच्चे इस क्वेश्चन को देखेंगे पहली बार में तो मुझे नहीं लगता वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखिएगा किस तरह से लॉजिक यूज किया जाएगा। पहले मैं क्वेश्चन ढंग से पढ़ता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि शोन बिलो इज अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट। एक सेमी सर्कल दिया है जिसका रेडियस 1 यूनिट दिया हुआ है और कह रहा है कि प्रूव करके दिखाइए कि tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। कोई बात नहीं, मैं अभी हेल्प करता हूँ इसमें आपकी। सबसे पहले इसमें कुछ नेसेसरी कंस्ट्रक्शंस करने हैं और वो कंस्ट्रक्शन क्यों करने हैं मुझे कैसे पता चला, तो जरा ध्यान से देखो। आपको फिगर में थीटा दिख रहा है लेकिन थीटा बाई 2 तो नहीं दिख रहा, तो कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा क्वेश्चन में कि थीटा बाई 2 आए। अगर फिगर में थीटा बाई 2 होगा ही नहीं तो फिर आप आंसर में थीटा बाई 2 लाओगे कैसे? तो दिक्कत है वो थीटा बाई 2 ढूंढना सबसे पहले है। तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टी ऐसी ढूंढनी पड़ेगी जो मुझे गिवन थीटा है उसको यूज करते हुए थीटा बाई 2 को इंट्रोड्यूस किया जाए, और उसके लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन भी है। जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो गिवन है मैं उसका नाम डालता हूं। ए डाला, बी डाला, इसे ओ डाला, क्योंकि रेडियस दिया है ना, तो ये ओ सेंटर की तरह डिनोट कर रहा है, तो कह सकते हैं। और वैल्यूज रखी मैंने, मान लीजिए यहां सी। अब मुझे जो नेसेसरी कंस्ट्रक्शन करना है वो देखो क्या है, जॉइन एसी। अब सर आपने ज्वाइन एसी किया क्यों है और आपको कैसे पता चला कि एसी को ही ज्वाइन करना है, कोई और कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं किया? तो देखा, उसका ट्रिक इस थीटा बाई 2 में जुड़ा हुआ है। मतलब अगर आपको थीटा बाई 2 चाहिए तो पक्की बात है एसी ही ज्वाइन किया जाएगा। वो कैसे, देखो जरा ध्यान से। अगर मैं बात करूं ट्राइंगल एओसी की, ध्यान से देखना, एओसी की, तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो ओसी है वो ओए के बराबर है। और रीजन क्या लिखेंगे, दोनों के दोनों रेडियस है, तो भाई सर्कल के सेंटर से सर्कल के ऊपर कोई भी लाइन रेडियस कहलाती है। तो सेंटर से सी और सेंटर से ए, जी हाँ दोनों रेडियस है और दोनों की वैल्यू 1 यूनिट भी है। तो पता चल गया कि ओसी ओए के बराबर है। ओसी ओए के बराबर है ना, ओसी ओए के बराबर प्रूफ कर दिया ना। तो क्या इनके अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होंगे? तो नाम दे देते हैं, इसको मानते हैं एंगल 1, इसको मानते हैं एंगल 2। तो ओसी के अपोजिट एंगल 2 हो गया और ओए के अपोजिट एंगल 1 हो गया। और रीजन क्या लिखेंगे कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, कि अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड आपस में बराबर है तो उसके आमने सामने एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब थोड़ी देर के लिए यही छोड़ते हैं और ये जो थीटा दिया हुआ है ना उसको एंगल 3 मान लेते हैं और चेक करो ट्राइंगल एओसी के लिए। जी हाँ, ट्राइंगल एओसी के लिए क्या ये एंगल 3 जो थीटा है वो एक्सटीरियर एंगल तो नहीं है? बिल्कुल। और प्रॉपर्टी क्या है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2, लेकिन 1 और 2 तो बराबर है, तो क्या करें, एंगल 3 इज इक्वल टू 1 को 1 रहने दें, 2 को भी 1 लिख दें, या दोनों को 2 लिख दें, एक ही बात है। यहां से कितना आ गया, एंगल 3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1। अब एंगल 3 तो एक्चुअल में थीटा है, तो थीटा लिखो, तो थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1 और 2 मल्टीप्लाई में तो एंगल 1 के साथ, जरा इधर ले आओ, तो ये कितना आ गया, एंगल 1 इज इक्वल टू थीटा बाई 2। एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर है, तो पता चला 1 और 2 दोनों के दोनों इंडिविजुअली थीटा बाई 2 के बराबर है। मैंने शुरू में क्या कहा था कि जब तक आप थीटा बाई 2 अपने फिगर में नहीं लेके आओगे तब तक आप अपना आंसर निकाल नहीं पाओगे। अब क्योंकि थीटा बाई 2 क्वेश्चन में आ गया है तो बस अब मेरा काम आसान हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। जरा देखो ध्यान से। सबसे पहले साइन थीटा चाहिए, कॉस थीटा चाहिए, इनकी वैल्यू निकाल लेता हूं और फिर इसे दोनों को आपस में प्रूव कर दूंगा। तो सबसे पहले अगर मुझे साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो चेक करूं मैं ट्राइंगल कौन सा चुनूं। जरा ध्यान से देखो, मैंने ट्राइंगल अलग से सेपरेटली बना दिया, ए बी और ओ, जहां पर ये मैंने एंगल 3 थीटा लिखा हुआ है।
अब कुछ प्रॉपर्टीज है, वो क्या कि किसी ट्राइंगल में जो एंगल थीटा आपको गिवन है उसके सामने वाली साइड आपके लिए हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। राइट एंगल के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। और बची हुई साइड क्या होती है, बेस। ये तीनों चीजें पता है, जिसमें एक AO रेडियस ही तो है जो कि 1 यूनिट है। ये ध्यान रखिएगा कि AO की वैल्यू आपके पास 1 यूनिट है। अब चेक करो, थीटा अपने पास है तो अपने को साइन थीटा भी चाहिए, अपने को कॉस थीटा भी चाहिए, तो इनकी सेपरेट वैल्यूज अलग से निकाल लेते हैं। तो देखिए, इन ट्राइंगल ABO, और ट्रिग्नोमेट्री जो जानता है, थोड़ी बहुत यूज कर चुका है, तो वो बता सकता है कि साइन थीटा एक्चुअल में कौन सी दो साइड का रेशियो है, वो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि है AB अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कि है AO। वैल्यू रखिए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू AB और अपॉन में OA क्या है, OA आपके पास 1 यूनिट है तो 1 आ गया। तो एक रिलेशन आ गया कि जो साइन थीटा है वो एक्चुअल में उसका वैल्यू क्या है, साइड AB ही उसकी वैल्यू है। इसी तरह से कॉस थीटा देखिएगा ध्यान से, कॉस थीटा का इस तरह का रेशियो क्या है, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है जैसे साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जरा चेक करो बेस कौन है, मैंने लिखा हुआ है अलग से BO, और हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज AO है। ये लो AO, वैल्यूज डालो इनकी, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू BO तो अपने को पता नहीं, लेकिन AO तो भाई 1 यूनिट ही है, 1 डाल दिया तो पता चला कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ गया अपने पास, कॉस थीटा का वैल्यू आ गया BO। अब साइन थीटा वैल्यू मिल गया, कॉस थीटा वैल्यू मिल गया। चलिए tan थीटा बाय 2 स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। अगर मुझे थीटा बाय 2 वाला एंगल चाहिए तो उसके लिए ट्राइंगल कौन सा चूज करना पड़ेगा, क्योंकि 1 और 2 दोनों ही मैंने थीटा बाय 2 प्रूव कर दिए। तो चलो अगर 1 को मान के चले कि 1 की वैल्यू थीटा बाय 2 है, तो ट्राइंगल देखो कौन सा चूज करना है, याद रखना ट्राइंगल राइट ट्राइंगल होना चाहिए, और वो ट्राइंगल है ABC। तो ध्यान से देखिए, इन ट्राइंगल ABC अगर मुझे पता है कि मुझे tan थीटा बाय 2 की वैल्यू ही निकालनी है, तो tan एक्चुअल में कौन सी दो साइड का रिलेशनशिप होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जरा फिगर को ध्यान से देखो, फिगर की बात करें तो ये फिगर मैं आपको फिर अलग से बना देता हूं, थोड़ा समझना आसान हो जाएगा आपके लिए। ये A, ये B और ये C 1 है जो कि मेरे लिए थीटा बाय 2 है। तो एंगल के सामने वाली साइड अभी अभी मैं क्या बताई थी, परपेंडिकुलर। राइट एंगल के सामने क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, और बची हुई साइड क्या होती है, बेस, क्योंकि tan थीटा रिलेशनशिप होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। तो कितना है परपेंडिकुलर, वो तो है AB, और कितना है बेस, वो है BC। अब इनकी वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं, देखिए तो tan थीटा बाय 2 इज इक्वल टू AB क्या हम वैल्यू निकाल चुके हैं AB की, बिल्कुल, साइन थीटा, तो ये लीजिए मैंने इसकी जगह साइन थीटा रख दिया। BC, अब BC क्या है एक्चुअल में, BC वैल्यू है BO प्लस OC। चेक करो BC वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, BO प्लस OC। अब अगला स्टेप देखिए जरा, tan थीटा बाय 2 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन BO। चेक करो BO की वैल्यू हमने क्या निकाली है, cos थीटा, तो मैंने लिख दिया cos थीटा प्लस OC, प्लस OC की वैल्यू कितनी है, 1। चेक करो, क्या हमें यही नहीं प्रूव करना था कि tan थीटा बाय 2 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ये लीजिए क्वेश्चन फिनिश हो गया। एक बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब आप इस तरह के क्वेश्चनों में ट्रिक लगा पाओगे। एक आप दो क्वेश्चन सॉल्व करके तो बात नहीं बनेगा, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, 10th क्लास के तकरीबन हर चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस बने हुए हैं, उन्हें जाकर चेक कर ले और अच्छे से सीख ले। तो ये क्वेश्चन तो फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।